आज तक आपने तोप के गोले देखे होंगे जो तोप से निकलते हैं, धीरे धीरे स्पीड खोते हैं और एक सीमित दूरी पर जाकर फूट जाते हैं। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर वही तोप का गोला मिसाइल की तरह उड़ने लगे, खुद की थ्रस्ट पैदा करे और 30 से 40 किलोमीटर नहीं बल्कि 120 किलोमीटर तक मार करे तो क्या होगा। और ठीक ऐसा ही भारत ने इस वक्त कर दिखाया। सबसे बड़ी खबर तो अब यही है, इंडिया टर्न्स आपने इंडिया का एक कॉन्सेप्ट सुना होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से पावर में आए हैं उन्होंने इस चीज पे फोकस किया है और वो ये है कि मेक इन इंडिया इज टू मेक फॉर द वर्ल्ड। ये है भारत का नया स्लोगन, मेक फॉर द वर्ल्ड। चेक at the confidence the Indian government enjoys in this slogan. जब पूरी दुनिया का ध्यान वेनेजुला, अमेरिका और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर था, उसी समय राजस्थान के पोखरण में भारत ने एक ऐसा परीक्षण कर दिया जिसने आर्टिलरी वॉरफेयर की परिभाषा को ही बदल दिया। वर्ल्ड का पहला, जी हाँ, वर्ल्ड का पहला फर्स्ट रामजेट आर्टिलरी शेल्स को टेस्ट किया गया। ब्रह्मोस जैसे एक मिसाइल्स को फायर करने में अप्रॉक्स $3 मिलियन की यहाँ पर खर्च आती है। तो रिसेंटली जो इंडियन आर्मी की तरफ से पोखरण में जो टेस्ट किया गया है रामजेट आर्टिलरी सेल का, इसमें जो कॉस्ट है वो आर्टिलरी सेल की तरह रहने वाला है, लेकिन जो रेंज है रामजेट इंजन लगे होने के कारण इसकी रेंज यहाँ पर बढ़कर 80 से लेकर 120 किलोमीटर की हो जाती है, जो पाकिस्तान से निपटने के लिए काफी है। जो काम रूस, अमेरिका, चीन नहीं कर पाए वो भारत ने करके दिखा दिया। दोस्तों, तोप के गोले में इंजन लगा दिया। आप ये समझ लीजिए तोप का गोला मिसाइल बन गया। अमेरिका ने कोशिश की, इजराइल ने विकल्प ढूंढे, लेकिन सक्सेसफुल रैमजेट आर्टिलरी शेल टेस्ट सिर्फ भारत ने किया। अब सवाल ये है कि भाई इसमें नया क्या है? तोप का गोला तो पहले भी था, यहीं पर भारत ने दिमाग लगाया। दरअसल नॉर्मल आर्टिलरी शेल काम ऐसे करता है कि तोप से छोड़ा जाता है, बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री, स्पीड धीरे धीरे कम और फिर सीमित रेंज 30 से 40 किलोमीटर, मैक्सिमम 50 से 60 किलोमीटर। कोई कंट्रोल नहीं, कोई थ्रस्ट नहीं, कोई करेक्शन नहीं। लेकिन भारत ने कहा जब हम तोप से गोला छोड़ ही रहे हैं तो उसमें पहले से फ्यूल है, तो क्यों ना उसे स्पीड का इस्तेमाल कर दे, उसे खुद उड़ने वाला हथियार बना दे। ये सबसे खतरनाक काम कर जाता है और ठीक ऐसा ही भारत ने इस वक्त कर दिखाया। मेरे पाकिस्तानियों, हमें ये बातें भी संजीदा नहीं लग रही, लेकिन इन सारी चीजों का बहुत बड़ा असर होने जा रहा है पूरी दुनिया पे और खास तौर पे पाकिस्तान। हाल ही में पोखरण रेंज में भारत ने दुनिया का पहला 155 mm रैमजेट पावर्ड आर्टिलरी शेल का सफल परीक्षण कर दिया। लेवल टेस्ट था। किसी तरह के भी टारगेट्स को बड़ी कामयाबी से निशाना बना सकता है। इसका जो सबसे ज्यादा एडवांटेज ये है कि ये इतना लो लेवल पेनिट्रेट करता है, यानी ये आम रेडार को डिटेक्ट ही नहीं होता या सेंसर इसको नहीं देख पाते। जब हम तोप से गोला छोड़ ही रहे हैं तो क्यों न उसे स्पीड का इस्तेमाल कर दे, उसे खुद उड़ने वाला हथियार बना दे। यही जगह है जहां रैमजेट टेक्नोलॉजी काम आती है। दूसरा ये इसकी जो खासियत है कि ये डिसेप्शन के अगेंस्ट बहुत कारगर है, जिसका मतलब ये है कि ये आमतौर पर इसको जो काउंटर मेजर्स किए जाते हैं वो इस पर कारगर नहीं होते। रेंज में क्या फर्क है ये जान लीजिए। दरअसल नॉर्मल 155 mm शेल 30 से 40 एयरबेस, सप्लाई डिपो, कमांड पोस्ट, वो भी तोप से। तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि बहुत प्रिसाइज यानी बहुत एक्यूरेसी से दुश्मन के टारगेट्स पर हमला करता है और जा पहुंचता है, चाहे वो समंदर में हो या जमीन पर हो। ज़ाहिर है आर्मी के भी जमीन पर हो सकते हैं और एयरफोर्स के कोई एयरबेसेस या इस तरह की इंस्टॉलेशन हैं उनको भी बहुत कामयाबी से हमला कर सकता है। अब ये प्रोजेक्ट पर बहस कर रही थी, भारत ने चुपचाप आर्टिलरी को मिसाइल बना दिया। ये सिर्फ एक तोप नहीं, ये नया डॉक्ट्रिन है, नई सोच है और आने वाले युद्धों की झलक है। उसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो क्या उसके क्या इकदाम हो सकते हैं, पाकिस्तान को क्या इकदाम करने चाहिए? ये एक बहुत बड़ी डिटरेंस है और जैसे मैंने कहा क्योंकि प्रिसीजन इतनी है तो एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी या खौफ पैदा करता है। और मोदी साहब का तरीकाकार तो यही रहा है कि वो जो वहाँ की जो पसमादा परतें हैं उनको मुतारक करने के लिए कुछ न कुछ कभी। और अगर मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये मसला जो है इमरजेंसी सेशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कॉल करके उनके सामने रखवाएं होगी या मिलिट्री प्लानर्स होंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ा डिग्री ऑफ एश्योरेंस देता है कि अगर आपने किसी टारगेट को हिट करना है, टारगेट करना है वो बड़ी प्रिसीज से होगा। जमीन पर अगर आपने किसी पेट्रोलियम के डंप को या एमिनेशन के डंप को या किसी एयर बेसिस को या किसी ऐसी इंस्टॉलेशन को हिट करना है, जैसे मैंने कहा ये बहुत हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस आपको देता है क्योंकि ये रिसीव करके पहुंचता है, इसको जैम करना बड़ा मुश्किल होता है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, ये लो लेवल पर जाता है, वार्निंग नहीं देता है। तो ये सारी की सारी इसको बहुत पोटेंट और बहुत ही काबिल और बहुत लीथल
एक वेपन बनाते हैं, और जिसके लिए ना सिर्फ आप एक दुश्मन को खौफजदा करते हैं अपने टारगेट्स रीच दिखाकर कि हम इतनी दूर तक आपको पेनिट्रेट कर सकते हैं, और एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस आपको अगली प्लानिंग में बड़ी मदद देती है कि जब आप एक वेपन को लॉन्च करते हैं, जब आपको ये पता हो कि इसकी बड़ी हाई किल प्रोबेबिलिटी है और बहुत हाई एक्यूरेसी है, तो फिर आपकी प्लानिंग में फर्दर जो आपके ऑल्टरनेट्स होते हैं, ऑप्शन होती हैं, बीफ अप करना होता है। कहने का ये कंक्लूजन में ये करके कह सकता हूँ कि ऐसे वेपन जो होते हैं